हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के बिहाइव टेक्स्ट बुक का 5th चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर। इसका हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इसमें हम लोग कम्प्रीहेंशन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट करेंगे और अप्रिशिएटिंग द टेस्ट भी करेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आइए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। इसमें फर्स्ट नंबर पैराग्राफ है जो पैसेज है, इट वाज ए हॉट डॉट 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 वाज देन वियरिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन डिड द नरेटर ओपन द डोर, यानी वर्णनकर्ता ने दरवाज़ा कब खोला। तो इसका आंसर होगा व्हेन ही रिटर्न टू हिज रूम आफ्टर हैविंग हिज मील एट द रेस्टोरेंट ही ओपनड द डोर, यानी जब वह रेस्टोरेंट में भोजन करने के बाद घर लौटा तब उसने दरवाज़ा खोला। सेकेंड क्वेश्चन है, हु एल्स बिसाइड्स द नरेटर वर देयर इन द रूम, यानी वर्णनकर्ता के अतिरिक्त कमरे में और कौन थे। तो इसका आंसर होगा बिसाइड द नरेटर देयर वर रैट्स इन द रूम, यानी वर्णनकर्ता के अतिरिक्त कमरे में चूहे थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू टू लाइट द रूम, यानी कमरे में प्रकाश के लिए उसने क्या किया। तो इसका आंसर होगा इन ऑर्डर टू लाइट द रूम ही टूक आउट हिज बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, यानी कमरे को प्रकाशित करने के लिए उसने माचिस की डिब्बी ली और मिट्टी के तेल का लैंप मेज पर जला दिया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वर द नरेटर्स बिलोंगिंग्स, यानी वर्णनकर्ता के पास कौन सी वस्तुएं थीं। तो इसका आंसर होगा द नरेटर हैड सम शर्ट्स एंड धोतीस एंड अ ब्लैक कोट दैट ही वॉज वियरिंग एट दैट टाइम एज हिज बिलोंगिंग्स, यानी वर्णनकर्ता के पास कुछ कमीजें तथा धोतियाँ थीं तथा एक काला कोट था जो उस समय पहने हुए था। बिसाइड इट्स, यानी इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इन ही सूटकेस ही हैड 60 रुपीज़, यानी इसके बावजूद, इसके अलावा उसके सूटकेस में 60 रुपये थे। सेकेंड नंबर पैसेज है, आई वेंट बैक इन टू डॉट 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 एंड नीट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुक टाइटल्ड दैट द डॉक्टर ओपेंड, यानी जिस बुक को डॉक्टर ने खोला उसका शीर्षक क्या था। तो इसका आंसर होगा द बुक दैट द डॉक्टर ओपेंड टाइटल्ड मैटेरिया मेडिका, यानी वह पुस्तक जिसे डॉक्टर ने खोला उसका शीर्षक था मैटेरिया मेडिका। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स बिसाइड्स द बुक वर लाइंग ऑन द टेबल, यानी मेज पर पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी चीज़ें पड़ी थीं। तो इसका आंसर होगा बिसाइड द बुक, यानी किताब के अतिरिक्त, ऑन द टेबल, मेज पर, देयर वर द लैम्प, यानी एक लैम्प, ए लार्ज मिरर एंड ए स्मॉल कंग, एक बड़ा दर्पण और तथा एक छोटा कंघा था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज ही एडमायरर ऑफ एंड व्हाट डिड ही बिलीव इन, यानी वह किसका प्रशंसक था तथा वह किस चीज़ में विश्वास करता था। तो इसका आंसर होगा ही वॉज एन एडमायरर ऑफ ब्यूटी, यानी वह सौंदर्य का प्रशंसक था, एंड ही बिलीव्ड इन मेकिंग हिमसेल्फ लुक हैंडसम, और वह स्वयं को सुंदर बनाने में विश्वास रखता था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू टू हिज हेयर, उसने अपने बालों का क्या किया। तो इसका आंसर होगा ही पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू हिज हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग शो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, उसने कंघा लिया तथा इसे अपने बालों में घुमाया फिराया तथा मांग को व्यवस्थित किया तथा वे सीधे तथा सुंदर लगे। थर्ड नंबर पैसेज है, आई डिडंट जंप डॉट 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 इन द फ्लैश। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डिड द डॉक्टर नॉट डू, यानी कौन सी चीज़ें डॉक्टर ने नहीं की। तो इसका आंसर होगा द डॉक्टर डिडंट जंप, यानी डॉक्टर कूदा नहीं, ही डिडंट ट्रेम्बल नॉर डिड ही क्राई आउट, और वह कांपा नहीं और न ही वह चिल्लाया। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिडंट ही हैव टाइम टू डू एनी सच थिंग्स,
यानी ऐसी चीज़ें करने के लिए उसके पास समय क्यों नहीं था। तो इसका आंसर होगा द स्नेक हैड सिथर्ड along his shoulder and coiled around his left arm above the elbow। यानी सांप उसके कंधे पर रेंग गया था तथा उसने उसकी बाहों यानी उसकी बाईं बाह पर कुहनी पर अपनी कुंडली मार ली थी। He therefore had no time to do any such things। इसलिए उसके पास ऐसी कोई बातों के लिए समय नहीं था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है which sentence in the above text shows the doctor was still and unable to move। यानी ऊपर के मूल पाठ में कौन सा वाक्य दर्शाता है कि डॉक्टर स्थिर तथा हिलने डुलने में असमर्थ था। तो इसका आंसर होगा द सेंटेंस इन द अबव टेक्स्ट दैट शो द डॉक्टर वाज स्टिल एंड अनेबल टू मूव इज आई वाज टर्न्ड टू स्टोन। यानी ऊपर के मूल पाठ में वाक्य को दर्शाता है कि डॉक्टर स्थिर था, हिलने डुलने में असमर्थ था, वह है आई वाज टर्न्ड टू स्टोन। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड ही लुक इन द लाइट ऑफ द लैम्प। यानी दीपक के प्रकाश में वह कैसा दिखता था। तो इसका आंसर होगा इन द लाइट ऑफ द लैम्प ही लुक्ड सिटिंग देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। यानी लैम्प के प्रकाश में वहाँ प्रस्तर जो प्रतिमा होती है पत्थर की बनी जैसा बैठा लगता था। फोर्थ नंबर पैसेज है आई डिड नॉट नो डॉट 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 आई वॉज बर्द। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिड द नरेटर फॉर श्योर न्यू व्हाट सेक्स दैट स्नेक वाज। यानी क्या वर्णनकर्ता को निश्चित पता था कि सांप का लिंग क्या था। तो इसका आंसर है नो, नहीं। द नरेटर डिड नॉट फॉर श्योर न्यू व्हाट सेक्स द स्नेक वाज। वर्णनकर्ता को निश्चित रूप से पता नहीं था कि सांप का लिंग क्या था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्नेक डू आफ्टर इट लूजेंड इट्स ग्रिप्स। यानी अपनी पकड़ ढीली करने के बाद सांप ने क्या किया। तो इसका आंसर होगा आफ्टर इट हैड लूजेंड इट्स ग्रिप्स। यानी अपनी पकड़ ढीली कर देने के बाद द स्नेक स्लोली सिथर्ड इनटू हिज लैप। तो सांप धीरे से उसकी गोद में रेंग गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड द स्नेक रीच द मिरर। यानी सांप दर्पण तक क्यों पहुंचा। तो इसका आंसर होगा द स्नेक रीच द मिरर बिकॉज परहैप्स इट वांटेड टू लुक एट इट फ्रॉम नियरर रेंज। यानी सांप दर्पण तक पहुंच गया क्योंकि वह शायद अपने आप को करीब से देखना चाहता था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड द डॉक्टर रन। यानी डॉक्टर कैसे भागा। इसका आंसर होगा फ्रॉम द वरांदा यानी बरामदे से। द डॉक्टर लीप्ड इनटू द यार्ड एंड रैन एज फास्ट एज ही कुड। डॉक्टर आंगन में कूदा और उतनी तेज़ी से दौड़ा जितना वह दौड़ सकता था। 5 नंबर पैसेज है द डॉक्टर रिप्लाइड डॉट 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 ए फाइनल इंसल्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर लिविंग हिज हाउस एंड रनिंग वेयर डिड द डॉक्टर रीच। ने अपना मकान छोड़ने तथा दौड़ने के बाद डॉक्टर कहाँ पहुँचा। तो इसका आंसर होगा आफ्टर लिविंग हिज हाउस एंड रनिंग। यानी मकान से निकलकर तथा दौड़ने के बाद द डॉक्टर ए फ्रेंड्स हाउस। यानी डॉक्टर अपने मित्र के घर पहुंचा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जस्ट ऑन रीचिंग हिज फ्रेंड्स हाउस व्हाट डिड ही डू। अपने मित्र के मकान पर पहुंचते ही उसने क्या किया। तो इसका आंसर होगा जस्ट ऑन रीचिंग हिज फ्रेंड्स हाउस ही स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर हिमसेल्फ एंड टूक अ बाथ। अपने मित्र के मकान पर पहुंचते ही उसने अपने ऊपर पूरे जगह मला तथा स्नान किया। देन ही चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ और तब उसने दूसरे कपड़े बदले। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह उसने क्या किया। तो इसका आंसर होगा द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह he took his friend and 1 or 2 to his room to move his things from there। यानी अगली सुबह अपने मित्र तथा 1 या 2 और लोगों को अपने कमरे पर वहाँ से अपनी चीज़ें हटवाने के लिए ले गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड व्हेन ही रीच्ड हिज हाउस। जब वो अपने घर पहुँचा तो उसने क्या पाया। तो इसका आंसर होगा व्हेन ही रीच्ड हिज हाउस ही फाउंड दैट सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ हिज थिंग्स। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने पाया कि किसी चोर ने उसकी ज़्यादातर चीज़ें चुरा दी थी।
अब सेकेंड नंबर है बी, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इसको हम लोग करेंगे। ये शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब लगभग 25 शब्दों में दें। फर्स्ट क्वेश्चन है हु टेल्स हिज टेल। अपनी कथा कौन सुना रहा है। व्हाट इज़ हिज प्रोफेशन, और उसका व्यवसाय क्या है। तो इसका आंसर होगा द नरेटर टेल्स हिज टेल, यानी वर्णनकर्ता अपनी कथा सुनाता है। ही इज़ अ होम्योपैथी बाई प्रोफेशन, और वह व्यवसाय से होम्योपैथी का चिकित्सक है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन डिड द डॉक्टर रीच होम, यानी डॉक्टर घर कब पहुंचा। एंड व्हाट फर्स्ट थिंग डिड ही हियर देयर, और उसने वहाँ पहली चीज़ क्या सुनी। इसका आंसर होगा द डॉक्टर रीच्ड हिज हाउस एट अबाउट 10 o'clock एट नाइट आफ्टर हैविंग हिज मील एट द रेस्टोरेंट। ये डॉक्टर अपने घर करीब 10 बजे रात को रेस्टोरेंट पर भोजन करने के बाद पहुंचा। द फर्स्ट थिंग दैट ही हर्ड देयर वाज अ नॉइज फ्रॉम अबव, और वह पहली आवाज़ जो उसने सुनी वह ऊपर से आती हुई आवाज़ थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है वार द हाउस इलेक्ट्रीफाइड, थर्ड नंबर क्वेश्चन है वाज द हाउस इलेक्ट्रीफाइड, यानी क्या मकान में बिजली थी। इफ़ नॉट, यदि नहीं, व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू लाइट इट, तो चिकित्सक ने इसमें प्रकाश करने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर होगा नो, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, नहीं मकान विद्युतीकरण नहीं था। द डॉक्टर यूज टू लाइट केरोसिन लैम्प फॉर लाइट, और डॉक्टर प्रकाश के लिए मिट्टी के तेल का लैम्प जलाया करता था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वाई वर द डॉक्टर्स अर्निंग्स मच, यानी चिकित्सक की आय बहुत कम क्यों थी। इसका आंसर होगा द डॉक्टर हैज जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, डॉक्टर ने चिकित्सा का कार्य अभी अभी जमाया था। हिज अर्निंग्स फॉर दिस रीजन वर मेयर्स, यानी उसकी कमाई इसी कारण बहुत कम थी। 5 नंबर क्वेश्चन है विच आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग डिड ही टेक ऑफ एंड व्हाट डिड ही डू टू देन, यानी उसने कौन से कपड़े उतारे तथा तब उसने क्या किया। तो इसका आंसर होगा ही टूक ऑफ हिज ब्लैक कोट, यानी उसने अपने काला कोट, वाइट शर्ट सफ़ेद शर्ट, एंड हिज वेस्ट विच वॉज नॉट दैट मच वाइट, और अपनी बनियान जो कि इतनी सफ़ेद नहीं थी उतारी। ही देन हंग देम अप ओपेंड द 2 विंडोज़ इन द रूम, और उसने उन्हें मतलब टांग दिया तथा कमरे की दोनों खिड़कियों को खोल दिया। 6 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रेंटेड रूम द डॉक्टर लिव्ड इन, यानी जिस किराए के कमरे में चिकित्सक रहता था उसका वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा द रेंटेड रूम विच द डॉक्टर लिव इन हैड 2 विंडोज़ इन इट, यानी जिस कमरे में यानी जिस मकान में जिस किराए के मकान में डॉक्टर रहता था वो उसमें 2 खिड़कियाँ थीं। इट वाज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, यानी इसमें 2, यह बाहरी कमरा था जिसकी एक दीवार खुले आंगन की ओर थी। इट हैड अ टाइटल्ड रूफ, और इसकी छत ढालू थी। इट वाज इन्फेस्टेड विथ रैट्स, और इसमें चूहों की भरमार थी, यानी बहुत ज़्यादा चूहे थे। 7 नंबर क्वेश्चन है वाई डिड द डॉक्टर गो टू द बरामदा, यानी डॉक्टर बरामदे में क्यों गया। एंड वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, और वह हताश क्यों हुआ। तो इसका आंसर होगा द डॉक्टर कुड नॉट स्लीप, क्योंकि डॉक्टर सो नहीं पा रहा था। ही गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरामदा फॉर अ लिटिल एयर, इसलिए वह उठा तथा बाहर बरामदे में थोड़ी हवा लेने के लिए चला गया। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक व्हेन ही टूक अ क्लोज लुक एट हिज फेस इन द मिरर, जब उसने दर्पण में अपने चेहरे को निकटता से देखा तो उसने क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया। तो इसका आंसर होगा व्हेन द डॉक्टर टूक अ क्लोज लुक एट हिज फेस इन द मिरर ही डिसाइडेड ही वुड शेव डेली एंड ग्रो ए थिन मुस्टाच टू लुक मोर हैंडसम, जब डॉक्टर ने अपने चेहरे को करीब से देखा तो उसने निर्णय किया कि मैं प्रतिदिन दाढ़ी बनाया करूँगा और मैं बहुत सुंदर दिखाई देने के लिए पतली मूछें रखूँगा। 9 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वुमेन डिड ही वांट टू मैरी, यानी वह किस प्रकार की स्त्री से विवाह करना चाहता था।
तो इसका आंसर होगा ही वांटेड टू मैरी अ फैट वुमेन डॉक्टर विथ गुड मेडिकल प्रैक्टिस एंड प्लेंटी ऑफ मनी। यानी वो मोटी महिला डॉक्टर से विवाह करना चाहता था जिसका चिकित्सा का व्यवसाय अच्छा चलता हो तथा उसके पास ढेर सारा धन हो। 10 नंबर क्वेश्चन है आफ्टर स्लिथरिंग अलोंग हिज सोल्जर्स व्हाट डिड द स्नेक डू। यानी उसके कंधे पर रेंगने के बाद सांप ने क्या किया। तो इसका आंसर होगा आफ्टर स्लिथरिंग अलोंग हिज शोल्डर, यानी उसके कंधे पर रेंगने के बाद द स्नेक क्वाइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। तो सांप ने उसकी कोहनी के ऊपर बाईं बाह के चारों तरफ कुंडली मार ली। 11 नंबर क्वेश्चन द स्नेक क्वाइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, सांप ने उसकी बाईं बाह में के चारों कुंडली मार ली। देयर वाज सम पेन इन द आर्म, उसकी बाह में कुछ दर्द था। व्हाट डिड द डॉक्टर कंपेयर द स्नेक विद। तो डॉक्टर ने सांप की किससे तुलना की। तो इसका आंसर होगा द स्नेक क्वाइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, यानी सांप ने उसकी बाईं बाह में चारों कुंडली मार ली। ही फेल्ट सम पेन, उसने थोड़ी देर पीड़ा महसूस की। द डॉक्टर कंपेयर द स्नेक अ थिक लिंड रॉड, यानी डॉक्टर ने सांप की मोटी शीशे की छड़ से कंपेयर की, तुलना की। रादर राड ऑफ मोल्टर फायर, यानी अपेक्षाकृत पिघली अग्नि की छड़ से तुलना से उसको ज़्यादा शीशे की छड़ से उसका तुलना किया। 12 नंबर क्वेश्चन है द स्नेक लुक्ड इनटू द मिरर, यानी सांप ने दर्पण में देखा। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट द स्नेक वुड हैव बीन थिंकिंग, यानी लेखक के अनुसार वह क्या सोच रहा होगा। इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द ऑथर द स्नेक वुड हैव बीन एडमायरिंग इट्स ब्यूटी ऑफ वांटिंग टू ग्रो अ मुस्टाच एंड यूजिंग आई शैडोज एंड मस्करा आर वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट्स ऑन इट्स फोरहेड। लेखक के अनुसार सांप अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा होगा, या जो मूछ उगाना चाह रहा होगा, या आई शैडो जो है उसकी मस्करा का प्रयोग करने के लिए, या फिर माथे पर सिंदूर लगाने की चाह रहा होगा, चाह कर रहा होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हेन समवन आस्क्ड द डॉक्टर अबाउट हिज वाइफ हाउ डिड ही डिस्क्राइब हर। जब किसी ने डॉक्टर से उसकी पत्नी के विषय में पूछा तो उसने उसका कैसे वर्णन किया। तो इसका आंसर होगा इन रिप्लाई द डॉक्टर सेड दैट हिज वाइफ हैज़ नॉट फैट। इन उत्तर में चिकित्सक ने कहा कि मेरी पत्नी मोटी नहीं है। सी वॉज अ थिन रेडी पर्सन विथ अ गिफ्ट ऑफ अ स्पाइंटर, यानी वह तेज धावक का गुण लिए सिंह की पतली है। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉक्टर डू जस्ट आफ्टर रीचिंग हिज फ्रेंड्स हाउस, यानी अपने मित्र के मकान पर पहुंचते ही डॉक्टर ने क्या किया। तो इसका आंसर होगा जस्ट आफ्टर रीचिंग हिज फ्रेंड्स हाउस ही स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर हिमसेल्फ एंड टूक अ बाथ, यानी अपने मित्र के मकान पर पहुंचते उसने अपने ऊपर तेल मला तथा स्नान किया। देन ही चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ, और तब उसने दूसरे कपड़े बदले। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाउंड व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग द डॉक्टर रीच्ड हिज हाउस विद अदर्स, दूसरे दिन जब डॉक्टर अन्य लोगों के साथ अपने मकान पहुंचा तो उसने क्या पाया। तो इसका आंसर होगा व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रीच्ड हिज हाउस विद अदर्स ही फाउंड दैट सम थीव्स हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ हिज थिंग्स। जब अगले दिन वह दूसरों के साथ अपने मकान पर पहुंचा तो उसने पाया कि मतलब कोई चोर उसकी ज़्यादातर चीज़ें ले गया था। 16 नंबर है हाउ मैनी टाइम्स डिड द डॉक्टर हियर दैट साउंड, यानी डॉक्टर ने वह आवाज़ कितनी बार सुनी। तो इसका आंसर होगा द डॉक्टर हर्ड दैट साउंड 3 टाइम्स, यानी डॉक्टर ने उस आवाज़ को 3 बार सुनी। फ्रेंड अब हम लोग करेंगे अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट, जो सी नंबर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है देयर वाज ए लार्ज मिरर ऑन द टेबल, यानी मेज पर बड़ा दर्पण था। व्हाट थिंग्स डिड इट मेक द डॉक्टर थिंक एंड डू, यानी उसने डॉक्टर से क्या क्या सुनवाया तथा कराया। तो इसका आंसर होगा देयर वाज ए लार्ज मिरर ऑन द टेबल सीइंग इट ही थॉट दैट द मिरर टेम्प्टेड वन टू लुक इनटू इट। टेकिंग अ काम एंड लुकिंग इनटू द मिरर ही टिच्ड हिज हेयर। Then he took a close look at his face in the mirror and made a decision of shaving daily and growing a thin mustache so that he might look more handsome. He smiled and made yet another decision of keeping that smile on his face. Second number question है the snake fell down with a dull thud,
यानी सांप जो है धप की आवाज़ के साथ नीचे गिरा। What did it do to the doctor before moving towards the mirror? दर्पण की ओर जाने से पूर्व उसने डॉक्टर के साथ क्या किया? तो इसका आंसर होगा लास्ट इन वेरियस थॉट्स द डॉक्टर सैट इन टू द चेयर जस्ट देन केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब had fallen to the ground. As he moved to look behind, a fat snake wriggled over his back of his chair and landed on his shoulder. And then slithered along his shoulders. It coiled around his left arm above the elbow. Its spread out head was hardly 3 or 4 inches from his face, but fortunately the snake turned its head and headed towards the mirror. थर्ड नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड द डॉक्टर फील व्हेन ही वाज इन द स्नेक्स ग्रिप, यानी जब डॉक्टर सांप की पकड़ में था तो उसने कैसा महसूस किया। हाउ डिड ही रिएक्ट, उसने क्या प्रतिक्रिया दी। तो इसका आंसर होगा व्हेन द डॉक्टर वाज इन द स्नेक्स ग्रिप ही बिकेम मोशनलेस, ही नाइदर जम्प्ड नॉर ट्रेम्बल्ड एंड नॉर क्राइड। Seeing the snake's head hardly 3 or 4 inches from his face, he sat there holding his breath. He felt the presence of God then. He was feeling pain in his arm. He thought suppose the snake bite him. He had no medicine in the house. Out of terror, he forgot his danger and smiled feebly at himself. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फ्रीड फ्रॉम द स्नेक व्हाट डिड द डॉक्टर डू, सांप से मुक्त होकर डॉक्टर ने क्या किया। व्हेन डिड ही कम बैक होम, और वह घर वापस कब आया। व्हाट डिड ही फाइंड देयर, और उसने वहाँ क्या पाया। तो इसका आंसर होगा क्विकली कमिंग आउट ऑफ द रूम एंड इनटू द वरांडा ही केप्ट इनटू द यार्ड एंड रैन टू हिज फ्रेंड्स हाउस। देयर ही smeared oil all over himself and took bath. He then changed into fresh clothes. The next morning his with friend and one of 2 others reached his room. There he found that some thief had taken away most of his things. The thief left only his dirty vest there. तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।